Hello everyone, welcome to A-Cube. Let's start with a new topic. सगुण संप्रदाय राजस्थान के प्रमुख संत। सगुण भक्ति धारा में शैव मत शिव की आराधना करने वाले मध्यकाल में भक्ति आंदोलन में 4 मत प्रचलित थे: कापालिक, पशुपत, लिंगायत, काश्मीरक। इनमें से प्रथम 2 संतों मतों का प्रभाव राजस्थान में भी रहा। कापालिक संप्रदाय में भैरव की पूजा शिव के अवतार के रूप में की जाती है। इस संप्रदाय में साधु तांत्रिक होते हैं। ये मुंडमाला धारण करते हैं गले में। नरबलि का नैवेद्य प्रचलित है। कापालिक साधु सामान्यतः शमशान में रहते हैं। कापालिक साधुओं को अघोरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पशुपात संप्रदाय में प्रवर्तक दंडधारी लकुलिश को माना जाता है। शिव की पूजा के दिन में अनेक बार करते हैं। हाथ में दंड धारण करते हैं। हर्ष प्रवत सीकर में साधु विश्व रूप का वर्णन मिलता है 1975 ईस्वी के शिलालेख में। मध्यकाल के पश्चात राजस्थान में शैव मत में विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें नागा, निहंग, सिद्ध, खाकी, जसनाथी प्रमुख हैं। मेवाड़ के क्षेत्र में हारित ऋषि के प्रभाव में एकलिंग जी की मेवाड़ के अधिपति माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय पंथ। नाथ पंथ शैव संप्रदाय की एक प्रमुख शाखा है, जिसका प्रारंभ मध्यकाल में हुआ। इसके प्रवर्तक नाथ मुनि माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ को शिव का अवतार मानकर शिव गोरख कहा जाता है। जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। नाथों के लिए महामंदिर जोधपुर मानसिंह ने बनाया। कोटकास्ता का दुर्ग भीनमाल के निकट सीरे मंदिर जालोर में निर्माण करवाया। मानसिंह के शासन काल में मारवाड़ में नाथों का दबदबा रहा है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय 2 शाखाएं हैं: बैरागी नाथ पंथ, जिनकी प्रधान राता डूंगर पुष्कर में है। दूसरी शाखा मान नाथी का प्रधान केंद्र महामंदिर जोधपुर में है। इसके अलावा चिड़ियानाथ जी की धुनी पलासनी जिला जोधपुर, सीरे मंदिर जालोर नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं। इस संप्रदाय को अभिवादन वाक्य जयनाथ जी के नाम से भी उल्लेखित किया जाता है। जसनाथ जी संप्रदाय मध्यकाल में नाथ पंथ के प्रभावी ज्ञान मार्गी सिद्ध शैव संप्रदाय के रूप में प्रवर्तन गोरखनाथ जी के शिष्य जसनाथ जी ने किया था। जसनाथ जी का जन्म कतियासार वर्तमान बीकानेर जिले में हमीर जी जाट के व रूपा दे के घर में हुआ था। गोरख मालिया नामक स्थान पर तपस्या करनी प्रारंभ की। विक्रमी में कतियासार में जीवित समाधि ली 1563 विक्रमी में। इनकी समाधि स्थल इनकी पत्नी सती काजल दे की याद में भगवी चादर नीचे भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती हैं। इनके प्रधान शिष्य हारोजी, हांसो जी, रुस्तमस्त जी थे। बाद में लाल नाथ जी इनके संप्रदाय में प्रसिद्ध संत हुए। जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित हैं। जसनाथ जी सिद्धों द्वारा धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता था। प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित हैं। इनके अनुयायी गले में काली ऊन की धागा बांधते हैं। 36 नियमों का पालन करते हैं। मारवाड़ का नाथ संप्रदाय महामंदिर क्षेत्र जोधपुर, केंद्रीय मठ राता डूंगर पुष्कर, पालासनी जोधपुर जालोर संप्रदाय प्रमुख गद्दियां हैं। सीरे मंदिर नाथ संप्रदाय की स्थापना गुरु जलंधर नाथ ने की थी। जालोर के नाथ का समूचे मारवाड़ एवं गोडावाड़ क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। शाक्त मत। शक्ति उपासकों को शाक्त कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी के रूप में शक्ति पूजा का विशेष मिलता है। पुराणों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का नवरात्रा में पाठ उल्लेख मिलता है। राजस्थान में शक्ति पूजा विविध स्थानों में हिंगलाज, मातृदेवी, सच्चिका, शेमकारी, राधिका, सरस्वती, लक्ष्मी, काली देवी, अंबिका, चंडिका, भवानी, योग माया, कात्यायनी, कामरूपा एवं महिषासुर मर्दिनी के रूप में मिलती हैं। क्षत्रिय जब युद्ध में उतरते हैं तो समूचा रण क्षेत्र जय माता की रणघोष से गूंज उठता है। सिसोदिया ने बाण माता, मारवाड़ के राठौड़ों ने नागनेची माता, अन्नपूर्णा माता भाटियों ने आदि प्रमुख कुल देवियों के रूप में प्रसिद्ध हैं।
वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु के आराध्य वैष्णव कहलाए। सेकेंड शताब्दी में घोसुंडी अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। 5वीं 6वीं शताब्दी के जोधपुर के निकट मंडोर के अवशेषों में भगवान विष्णु के गोवर्धन धारण सकट भंजन कृष्णा अवतार को पूर्ण मान्यता मिल चुकी है। वैष्णव का मुख्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय रहा है, जिसका उल्लेख बाहु का शिलालेख में मिलता है। ओशिया किराडू सादड़ी के केंद्र वैष्णव धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। इनके ईश्वर प्राप्ति का माध्यम भजन कीर्तन है, नृत्य माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय का प्रारंभ 10वीं शती में दक्षिणी भारत में आचार्य यमुनाचार्य द्वारा किया गया। वर्तमान में इस संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं, जिसमें चतु संप्रदाय भी कहा जाता है, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, गौड़ीय संप्रदाय सम्मिलित हैं। रामानुज या रामानंदी संप्रदाय प्राचीनतम शाखा है। रामानुजाचार्य के यमुनाचार्य के शिष्य थे। आंध्र प्रदेश में तिरुपति नगर में हुआ था। रामानुजाचार्य ब्रह्मा सूत्र पर आधारित श्री भाष्य की रचना की। विशिष्टोद्वैत नामक नवीन भक्ति दर्शन दिया। इस संप्रदाय में भगवान राम को परम ब्रह्मा मानकर उनकी पूजा की जाती है। इनके अनुयायी रामावत कहलाए। रामानुज के परम शिष्य ब्रह्मा सूत्र पर आधारित श्री भाष्य नामक की रचना की। विशिष्ट द्वैत नामक नवीन भक्ति दर्शन दिया। इस संप्रदाय में श्री राम परम ब्रह्म मानकर इनकी पूजा की जाती है। इनके अनुयायी रामावत कहलाते हैं। रामानुज के परम शिष्य रामानंद उत्तर भारत में इस संप्रदाय का प्रसार किया। उनके अनुयायी रामानंदी कहलाते हैं। इनके ज्ञान मार्गी राम भक्ति का मत दिया। कबीर, धन्ना, रैदास, सेना, पीपा इनके प्रसिद्ध प्रमुख शिष्य थे। संप्रदाय का प्रारंभ गलता पीठ के संस्थापक कृष्णदास पयहारी ने किया। इन्होंने नाथों को शास्त्रार्थ में पराजित करके गलता में रामानंदी संप्रदाय की पयहारी जी का शिष्य अग्रदास जी ने रेवास सीकर में सीकर पीठ की स्थापना की। अग्रदास जी ने राम भक्ति माधुर्य रूप को माना। इन्होंने ऋषिका संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय को स्वाई जयसिंह ने राम रासा नामक ग्रंथ लिखवाया। रामानंद के कुछ शिष्यों ने भगवान श्री राम की आराधना निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा के रूप में राम स्नेही कहलाए तथा उनका मत राम स्नेही संप्रदाय कहलाया, जिसका कि वर्णन पहले हो चुका है। निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय श्री कृष्ण को परम ब्रह्म मानकर राधा को उनकी परिणति के रूप में मानकर युगल स्वरूप को मधुर आधारित निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आचार्य निम्बार्क ने वेदांत परिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति को नया दर्शन द्वैत भेदा भेद प्रारंभ किया। राजस्थान में आचार्य परशुराम निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थापित की गई। श्री जी महाराज जहाँ के पीठाधीश्वर कहलाए। आचार्य परशुराम की ने राजधानी मिश्रित हिंदी भाषा परशुराम सागर की रचना की। गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय, जो कि इनका 3rd संप्रदाय, स्वामी माधवाचार्य संप्रदाय को गौड़ी संप्रदाय कहते हैं। इस कारण ये गौड़ीय संप्रदाय के रूप में विख्यात हुए। माधवाचार्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना के द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किया। भगवान विष्णु के सच्चिदानंद रूप की पूजा करते हैं। बंगाल में गौरांग चैतन्य महाप्रभु के इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया गया। राजस्थान में पहले आमेर के राजा मान सिंह ने इस संप्रदाय को प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी की मंदिर बनवाया। तत्पश्चात महाराजा सवाई जयसिंह ने राजमहलों के पीछे गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। राजस्थान के करौली में मदन मोहन मंदिर की इसी संप्रदाय ने स्थापना की। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, जिनका जन्म वाराणसी के तेल भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये वल्लभ वतावली के कहलाते हैं। ज्ञान में श्रेष्ठ इस संप्रदाय में ईश्वर की कृपा पुष्टि शब्द का प्रयोग होता है। इस संप्रदाय के मंदिरों में प्रतिदिन 8 बार पूजा होती है तथा इनका प्रमुख मंत्र श्री कृष्णम शरणम मम है। वल्लभाचार्य के अणुभाष्य लिखकर शुद्ध द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर बनवाया। औरंगजेब के शासनकाल में 1669 में ईस्वी में हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को विखंडित किया जाने लगा। यहाँ के धर्म प्रेमी महाराणा राज सिंह के संयोग से बनास नदी के किनारे सिंहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के मंदिर बनवाकर प्रतिमा स्थापित की। वर्तमान में इस स्थान को नाथ द्वारा कहलाता है, जो राजसमंद जिले में स्थित है। यह स्थान राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ श्रीनाथ जी के विग्रह
मूर्ति का एक रूप की पूजा की जाती है। वल्लभाचार्य के उत्तराधिकारी विठलनाथ जी ने अष्टछाप नामक कवि मंडली का गठन किया। विठलनाथ जी के 7 पुत्रों के अलग अलग विग्रहों के आधार पर 7 पीठों की स्थापना की। ये 5 एक उत्तर प्रदेश में, 5 में से एक गुजरात में है, बाकी जो बची 3 है वो राजस्थान में है, जिसमें से मथुरेश जी कोटा राजसमंद में, नाथद्वारा में विठलनाथ जी राजसमंद जो कि, द्वारिकाधीश जी कांकरोली राजसमंद में, गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर, मदन मोहन जी कामा भरतपुर में हैं कामना, गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश व बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में हैं। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह राठौड़ वल्लभा संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित हुए। दरबारी चित्रकार मरोध्वज निहाल चंद राधा के सौंदर्य स्वरूप बनी ठणी का चित्रण करवाया। बनी ठणी का चित्रण निहाल चंद से राधा के सौंदर्य द्वारा कराया गया। सावंत सिंह राठौड़। सावंत सिंह कृष्ण भक्ति में लीन होकर वृंदावन चले गए और भक्त नगरी दास अपना नाम रख लिया। मीराबाई संत शिरोमणि कृष्ण भक्त मीराबाई बाजोली गांव नागौर किले में डेगाना में निकट। इनके बचपन का नाम पेमल था। कुछ इतिहासकार मीरा को कुड़की पाली की भी मानते हैं। वर्तमान में जेतान में निकट। मीरा के पिता रतन सिंह, माता कंवरी थी। बाल्यकाल कुड़की गांव तथा मेरता में बीता। कुड़की गांव रतन सिंह की जागीर थी। मीरा के दादा दादूजी वैष्णव धर्म के उपासक थे। इन्होंने मेरता में 4 भुजानाथ का मंदिर, मीराबाई का मंदिर का निर्माण करवाया। इनके पितामह राव जोधा के पुत्र जागीरदार थे। मीरा के जीवन व्रत में लेख मीरा पदावली, भजनों के अलावा प्रियदास कृत भक्तमाला, मेड़तिया की ख्यात कर्नल जेम्स टोड के इतिहासकार साहित्य में मिलता है। मीरा विवाह में मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ राजकुमार भोजराज के साथ हुआ, लेकिन विवाह 7 वर्षों के बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। मीरा के लिए राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर में कुंवर पदे का महल बनवाया। मीरा ने कृष्ण को पति मानकर आराधना की। गुरु संत रैदास, जो कि एक चमार जाति के गुरु थे, राईदास, उनसे शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि शिष्य गोस्वामी मीराबाई से प्रभावित थे तथा मीरा उनसे प्रभावित थी। मीराबाई ने सगुण भक्ति का मार्ग अपनाया। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इन्होंने सैकड़ों भजनों की ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा में संकलन किया। मीरा के पद चिन्हों पर चलने वाले मीरादासी कहलाते हैं। वर्तमान में मीरादासी संप्रदाय के लोग बहुत कम हैं। जीवन के अंतिम समय में मीराबाई मेड़ता से मेवाड़ व वृंदावन, वहां द्वारिका चली गई तथा अंत में डाकोर गुजरात में रणछोड़ राय की मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा के पदों को हरजस कहा जाता है। रामस्नेही संप्रदाय, चरणदास जी संप्रदाय, दादूपंथी एवं जैनों में ये हरजस संकलित हैं। मीरा की प्रमुख रचनाएं पदावली, नरसिंह जी रो मायरो, राग गोविंद, राग सोरठ एवं सत्य भामाजी नु रूसणों हैं। गौरीबाई, वागडरी मीरा। सगुण कृष्ण भक्ति का अलग जगाने वाली भक्तिमती गौरीबाई डूंगरपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुई। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। डूंगरपुर में महारावल शिव सिंह ने डूंगरपुर में गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। भक्त कवि दुर्लभ, वागड़ क्षेत्र कृष्ण में दुर्लभ जी के जन्म हुआ। कृष्ण अत्यंत अशाक्ति कारण दुर्लभ जी राजस्थान के नरसिंह कहलाए। संत राजा राम जी, भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति उपदेश देने वाले संत राजा राम जी की मान्यता कल्बी पटेल समाज में अत्यधिक है। श्री राजा राम जी सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने जनमानस को पर्यावरण सुरक्षा, जीवन दया, परोपकार एवं समाज सुधार हेतु प्रेरित किया। इनकी भविष्यवाणी वर्तमान में सिद्ध हो रही है। इनके अनुयायी मानते हैं कि इनका प्रधान स्थान शिकारपुरा जोधपुर में है। इनके शिष्य देवाराम महाराज हुए। संत केताराम जी जालोर जिले के सांचौर तहसील में बिजरोल खेड़ा गांव में जन्मे। ब्रह्मा भक्ति में अलग जगाने वाले सिद्ध चमत्कारी लोक संत पुष्कर के पश्चात दूसरे ब्रह्मा मंदिर का निर्माण आशोत्रा गांव बाड़मेर में करवाया। इनके उत्तरी राजस्थान के राजपुरोहित ब्राह्मण समाज अधिक हैं। बालोतरा के निकट आशोत्रा गांव में स्थित हैं।
निगुण सगुण भक्ति धारा का समन्वय। इस परंपरा में राजस्थान के संत चरणदास जी एवं माव जी का उल्लेखनीय है। संत चरणदास जी एवं चरणी दास जी पंत अलवर के डेहरा गांव कुंजबाई के घर में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक नाम रणजीत था। मुनि सुखदेव से दीक्षा लेकर चरणदास नामक नाम दिया। इनका मत सगुण निर्गुण भक्ति द्वारा का मिश्रण माना जाता है। मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी की थी। इस संप्रदाय में 42 नियमों का आचरण संहिता है। इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी दिल्ली में है। ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर, ज्ञान सर्वोदय चरणदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। संत सहजोबाई एवं संत दयाबाई प्रमुख शिष्यों में उल्लेखित हैं, जिसमें सहजोबाई का जन्म डेहरा ग्राम में मेवात प्रदेश के डेहरा गांव में संत सहजोबाई का जन्म हुआ। विद्वान इनका जन्म परिषितपुरा दिल्ली में हुआ। इस ग्रंथ सहज प्रकाश इनका ग्रंथ है। मुख्य गद्दी दिल्ली में है। दयाबाई डेहरा ग्राम अलवर में इनका जन्म हुआ है। दयाबोध विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की। दयाबाई की समाधि कानपुर के निकट रमेला गांव में स्थित है। संत मावजी डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील में सबला गांव में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। 13 वर्ष की उम्र में ये संत बनते हैं। श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना मावजी को। आदिवासियों के तीर्थ वेणेश्वर धाम को आदिवासियों में लोकप्रिय बनाया। डूंगरपुर जिले में स्थित वेणेश्वर शिव में मावजी में के मंदिर हैं। संत मावजी के निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की पीठ साबला गांव डूंगरपुर में स्थित है। मावजी के उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। वागड़ी भाषा में इनके संकलित हैं। मुस्लिम संत पीर राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू के पश्चात मुस्लिम धर्मावली के मिलते हैं। संतों में प्रमुख ख्वाजा मोहिनुद्दीन हसन चिश्ती, नहड़ के पीर फकरुद्दीन हमीदुद्दीन नागौरी सन्यासियों के सुल्तान हैं। दुल्ले शाह पीर प्रमुख हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर के ख्वाजा। भारत में सूफी संतों की परंपराओं में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इनका जन्म ईरान फारस में हुआ। संजर नामक स्थान पर 14वीं रजब में इनका जन्म 1135 ईस्वी में हुआ। इनके पिता हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन नामक से हुआ। माता का नाम बीवी शाहनेरू। बचपन का नाम खुरासान था। खुरासान में बीता। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा साहब यहाँ आए। इनके गुरु हजरत शेख उस्मान अरूनी थे। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के पुत्र सुल्तान गयासुद्दीन ने अजमेर में पक्की मजार बनवाई। ख्वाजा के जीवन होली बायोग्राफी मिर्जा वहीउद्दीन बेग ने लिखी। ख्वाजा साहब प्रतिवर्ष 1 से 6 रजब तक ख्वाजा का उर्स बढ़ता है। नहरड़ के पीर हजरत शक्कर बाबा पीर बाबा शेखावटी क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। इन्हें नहरड़ के पीर भी कहा जाता है। जहाँ जन्माष्टमी के दिन उर्स मेला भरता है। ये वागड़ के धनी कहलाते हैं। राजस्थान की प्रमुख संत महिलाओं में संत रानाबाई हरनावा, संत चतुरदास जी, रानी रूपा दे, गुरु राव भाटी समाधि मजल बाड़मेर पति राव मल्लीनाथ जी, रानी रत्नावली, आमे नरेश मान सिंह के छोटे भाई भानगढ़ के माधो सिंह की पत्नी, कृष्ण भक्त संत महिला, रानी अनूप कंवरी किशनगढ़ कल्याण सिंह की बुआ, ब्रज देवाचार्य के समकालीन निम्बार्क पीठासीन, ब्रज मिश्रित राजस्थानी कृष्ण राधा कृष्ण लीला, रानी पार्वती कोलू मंड जोधपुर, सुमती झाली राणा कुंभा की महारानी, बालाबाई अपूर्व दे बीकानेर, गुरु कृष्णदास पहारी, रानी करमेती बाई खंडेलवाल, ज्ञानमती करमटी बाई, चंद खुशालाबाई ताजा बेगम और भूरी बाई प्रमुख हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the A Cube, and you can also find my other videos in playlist.